नमस्कार, 1 बजे की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं उमाशंकर सिंह और हमारे साथ हैं जिग्नेश मेवानी। ये ऐसे एक विधायक हैं जो कि तकनीकी तौर पे निर्दलीय विधायक हैं लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने 18 तारीख को एक ट्वीट किया जिसके आधार पर 19 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई। असम पुलिस ने गिरफ्तार किया, गुजरात से इनको लेकर असम ले जाया गया और उसके बाद की आगे की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या कुछ हुआ, ट्वीट में आपने क्या लिखा और क्या आधार बना आपकी गिरफ्तारी का? गुजरात में 3 जगह पर दंगे हुए। माननीय प्रधानमंत्री जो खुद गुजरात से है वो गुजरात आने वाले थे, तो मैंने उनको अपील किया अपने ट्वीट के जरिए कि प्लीज आप जब गुजरात आ रहे हो और चूंकि आपने महात्मा का मंदिर भी बनाया है गुजरात के गांधीनगर में, तो शांति और अमन लोग बनाए रखे, उसका अपील करें। मान के चलिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई दंगा हो जाए तो मैं क्या कहूंगा, जनता को यही अपील करूंगा ना कि शांति और अमन बनाए रखे। तो यही मेरी उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री से है। लेकिन आपने इस ट्वीट में ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल किया जो शायद आपको लगता है कि अब नहीं, वो नहीं करनी चाहिए। मैंने उनको गॉडसे का भक्त बताया। यदि उनको ऐसा लगता है कि ये गलत है और यदि ऐसा नहीं है, इस बात में सच्चाई नहीं है, तो लाल किले की प्राचीर से एक बार गॉडसे मुर्दाबाद बोल देना। आज न्यूज चैनल्स में सारे जो भी उनके प्रवक्ता एक बार कह दे गॉडसे मुर्दाबाद। वो तो ट्विटर पर हैं, आपने शांति की अपील की बात की। सुनिए, वो तो ट्विटर पर गॉडसे जिंदाबाद ट्रेंड करवाने वाले ये लोग हैं। ये तो और मैंने संवैधानिक पद पे बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि वो भाषा गलत थी या अभी भी आप उस पे इसमें एफआईआर कहां बनता है? वेयर इज द ऑफेंस? मैं बतौर लॉयर कह रहा हूं, शांति और अमन का अपील करना ये गुनाह है क्या इस देश में? अच्छा, आपकी गिरफ्तारी के बाद फिर आपको असम की पुलिस गुजरात से लेकर गिरफ्तारी भी किस प्रकार से? रात को 12 बजे मुझे उठाया, मानो मैं कोई गैंगस्टर हूं। मेरी असेंबली के स्पीकर को पता नहीं है, मुझे एफआईआर का कॉपी नहीं दे रहे, कौन से चार्जेस लगाए वो नहीं बता रहे, मेरे फैमिली से बात करने नहीं दिया, मेरे वकील से बात करने नहीं दिया। इतना क्या है भाई आपको? आप 41D के तहत मुझे नोटिस दे सकते थे कि इस प्रकार के ट्वीट के बेसिस पे एफआईआर हुआ है, क्या कहना है? मैं जवाब देता, कोऑपरेट करता, आज भी कोऑपरेट कर रहा हूं। लेकिन जब असम में आपको जमानत दे दी गई, फिर कितनी देर के बाद तुरंत गिरफ्तार? तुरंत मैं जैसा ही ये केस खत्म हुआ, मुझे बेल मिला, इमीडिएटली जेल के अंदर से ही प्रोडक्शन वारंट लेकर आ गए। दूसरा केस इतना फर्जी कि मैं पढ़ के आपको दिखाता हूं। मैं आसाम की जुडिशरी ने यह कहा है कि अक्यूज जिग्नेश मेवानी को जानबूझकर लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए ही ये फर्जी एफआईआर किया गया है। कोर्ट का शब्द है फर्जी एफआईआर, आप पर फॉल्स एफआईआर के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया गया उस एफआईआर। तो इसी के तहत कोर्ट ये कह रहा है कि कॉन्ट्ररी टू द एफआईआर द विक्टिम वुमन हैज डिपोज्ड अ डिफरेंट स्टोरी बिफोर द लर्नेड मैजिस्ट्रेट। आसाम का न्यायतंत्र कह रहा है, ये बेल ऑर्डर कह रहा है कि एक साजिश थी, जिग्नेश को जानबूझकर लंबे अरसे तक जेल में डाले रखने के लिए ही ये एफआईआर किया गया है। कोर्ट ने तो एक महिला को इस प्रकार से आगे करना, ये कायरता नहीं है? कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि एक जो काबिल व्यक्ति है वो कभी भी पुरुष पुलिसकर्मियों के बीच किसी महिला पुलिसकर्मी बिल्कुल के साथ... आपके 25-30 पुलिस के जवान है, एडिशनल एसपी बैठा है, एक सब इंस्पेक्टर बैठा है, उसके सामने मैं महिला को धक्का मारूंगा? और मैं सचमुच में दिल से मानता हूं कि इस महिला के ऊपर दबाव होगा। ये जो कोर्ट का सुनिए खिलाफ वो हाई कोर्ट में जाने की बात कर, ये कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो मेरे लिए ग्राउंड बन सकता है उस महिला के खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन 120B का कंप्लेंट करने का। मैं जेनरोसिटी दिखाकर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सचमुच ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि उसके ऊपर कोई दबाव होगा, लेकिन इस प्रकार की चीप और इस प्रकार की मीन हरकत करना ये ठीक है? आसाम की सरकार 2500 किलोमीटर दूर बैठे किसी विधायक को टारगेट करके आसाम की जनता को क्या दिला रही है? क्या अचीव किया आपने भाई? लेकिन पुलिस कह रही है कि जो आप कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी। तो जाए ना, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट भी उनको सवाल पूछेगा ना। और कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सारी साजिश वहां पे रची गई। बिल्कुल, तो असम की सरकार को अचानक कैसे मन हो गया एफआईआर करने का? चूंकि मैंने पीएम साहब के खिलाफ ट्वीट किया था, चूंकि वो ये हजम नहीं कर पाए, एक दलित का लड़का, एक युवा मेरे खिलाफ सवाल करेगा, ये उनका जो एटीट्यूड है, उसी के चलते बदला लेने की भावना से विथ वेंडेटा पॉलिटिक्स उन्होंने मेरे खिलाफ ये फर्जी एफआईआर किया है। वरना असम की सरकार को क्या मन? लेकिन गुजरात में भी तो उनकी सरकार है, जब बदले की कार्रवाई वही सवाल है, तो वहीं पे कर ले। तो वही सवाल है कि गुजरात के अंदर दंगा नहीं हुआ मेरे ट्वीट करने से, बीच में राजस्थान में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, झारखंड में नहीं हुआ, उड़ीसा में नहीं हुआ, असम में माहौल खराब हो जाएगा। कुछ भी कहानी बना रहे हो। और फिर ये पूरा महिला वाला केस,
आपने अभी एक बात कही है कि आपकी गिरफ्तारी के पहले ही, यानी एफआईआर के पहले ही टिकट बुक करा लिया गया था। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 19 तारीख को एफआईआर हुआ, 19 तारीख को ही पुलिस वहां गई गुजरात। इतना सेंस ऑफ अर्जेंसी क्यों? मुंद्रा के पोर्ट पे 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया, वहां तो कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं दिखाते। एक बार भी आप गौतम अडानी साहब की इंक्वायरी नहीं करते। 22 एग्जाम का पेपर लीक हुआ, कोई जांच नहीं। एक भाजपा की दलित महिला ने भाजपा के सिटिंग मंत्री के खिलाफ गुजरात में बलात्कार का इल्जाम लगाया, कोई जांच नहीं हो रही है। महिला पत्रकारों को लगातार टारगेट करने के लिए भाजपा ने एक प्रकार के कम्युनल स्टार्टअप लॉन्च किया है। लगातार वो महिलाओं को गाली देते हैं, पत्रकारों को गाली देते हैं, उसमें कोई जांच नहीं होती। कोई कहता है कि गोली मारो सालों को, नो इन्वेस्टिगेशन, नो एफआईआर। धर्म संसद में किसी एक समुदाय के लोगों को जीनोसाइड में मारने की बात की जाती है, कुछ नहीं होता एक ट्वीट करने पर। ये आपकी प्रायोरिटी है बतौर प्राइम मिनिस्टर एज अ नेशन? इज दिस योर प्रायोरिटी? आप सीधे तौर पे प्रधानमंत्री और पीएमओ को कह रहे हैं। बिल्कुल, उनके बिना कौन करेगा? असम की सरकार को क्या रुचि गुजरात के एमएलए को टारगेट करने में? असम की सरकार को क्या रुचि? आप मान के चलिए आप सीएम है, आप अपने स्टेट में इतना बवाल मचाना चाहेंगे तो कौन आपको कह रहा है? किसके इंस्ट्रक्शन पर आप ये किए हो? तो आप आगे की ये जो एक तो आपकी ये लड़ाई, एक तो पॉलिटिकल लड़ाई है जो आप बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, मैं अपने खिलाफ। दूसरी बात ये जो वैधानिक लड़ाई है वो कैसे लड़ेंगे आप? मैं हर मोर्चे पर लड़ूंगा, विधानसभा में लड़ूंगा, सड़क पर लड़ूंगा, कानूनी तौर पर लड़ूंगा, लेकिन कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही लड़ूंगा, क्योंकि मैं संविधान में मानता हूं। आपने 3 मांगे मांगी है जिसमें कि मुकदमे वापस लेने की बात है। बिल्कुल, क्योंकि मैं अब गुजरात और देश की जनता को भी ये कहना चाहता हूं, ये ट्वीट करना तो बहुत ऑर्डिनरी, बहुत मामूली बात है, लेकिन ये 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स जो मुंद्रा के पोर्ट पे आ रहा है, हमारी रगों में खून के बजाय नशे को भरने की साजिश हो रही है। और एक बार भी गौतम साहब की इंक्वायरी न हो, उनको सवाल न पूछा जाए। 22 एग्जाम का पेपर लीक हुआ, उसमें कोई एसआईटी का गठन ना हो। और मैं अपने केस वापस लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी के साथी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जो जेलों में डाला, ऊना के वक्त जो आंदोलन हुआ, उन पर जो मुकदमे किए, वह सारा केस वापस लो, वरना मैं सड़क पर उतरूंगा। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी और 1 जून को गुजरात बंद का ऐलान करेंगे। मोदी साहब, गुजरात भाजपा अपना डंडा तैयार रखे, हम अपना सीना तैयार रखेंगे, झुकने वाले नहीं है। तो ये जिग्नेश मेवानी जो अपने साथ जो कुछ भी उनके साथ हुआ, गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक, और अब जिस तरीके से असम पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस फैसले को चुनौती देगी हाई कोर्ट में, ख़ासतौर पे जो कोर्ट है उसने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं अपने आदेश में, जिसमें कि असम पुलिस को अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत, बॉडी कैम लगाने की ज़रूरत, इस तरह की बातें इस फैसले में कहा गया है। लेकिन देखना है कि जो अब ये लीगल बैटल है वो किस तरफ आगे जाता है। जिग्नेश मेवानी कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल तौर पर भी इससे लड़ेंगे, सड़कों पर उतर के लड़ेंगे, और 1 जून की तारीख इन्होंने तय की है कि जो 3 मांगे इन्होंने रखी है, अगर वो नहीं मानी गई तो 1 जून को गुजरात बंद का आह्वान किया है, करेंगे और सड़क पे उतर कर लड़ेंगे।